Good morning, all the students of class 7th. I am Vinod Kumar Singh, again present before you today with the remaining part of the lesson How the Camel Got His Hump. How the Camel Got His Hump के शेष भाग के साथ आज मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके थे कि जब संसार का नया नया शुरुआत हुआ था और जब जानवर लोग अपने अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए थे, तो उसी के बीच एक ऊँट था जिसने कि अपना कार्य शुरू नहीं किया था। वह हॉलिंग डेजर्ट के मध्य में रहता था और कुछ भी नहीं करता था। जब कोई भी उससे कुछ पूछता था, कोई भी जानवर अथवा घोड़ा हो, कुत्ता हो, बैल हो, तो वह सिर्फ हम्प हम्प ही कहता था। इस बात की शिकायत उसने अपने मालिक से किया था, लेकिन मालिक ने उसे और बताया कि देखो तुम लोग कुछ काम हम ऊँट नहीं कर रहा है, इसलिए उसके कार्य की पूर्ति हेतु तुम लोगों को अब दुगना समय तक काम करना पड़ेगा। इस बात से अन्य जो घोड़ा थे, बैल थे, कुत्ता थे, सभी नाराज़ हो गए और उन लोगों ने एक पंचायत लगाया था और उन लोगों ने फैसला किया कि इस बात की शिकायत हम जंगल के जो इंचार्ज हैं जिन, उससे करेंगे। तो सबसे पहले घोड़ा जाता है जिन के पास में और कहता है कि इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल, इज इट सर्टेनली नॉट। क्या किसी के लिए आलसी बनना उचित है? यह निश्चित रूप से नहीं है। कोई भी व्यक्ति आइडियल बनना उचित नहीं है। सैड द जिन बेल, जिन ने कहा कि अच्छा। सैड द हॉर्स, देयर इज ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट with a long neck and long legs. There is a thing in the middle of your desert. तुम्हारे मरुभूमि के बीच में एक चीज़ है जिसके कि लंबे गर्दन और लंबे पैर हैं। And he has not done a stroke of work. और उसने काम का एक टुकड़ा भी नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार के सुबह से, ही वुड नॉट ट्रॉट, वह उछलता भी नहीं है। व्यू सैड द जिन व्हिस्टलिंग, आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हुए जिन ने कहा क्या? सीटी बजाते हुए बोला, दैट इज माई कैमल। ओ, तो इसका मतलब है कि वह मेरा ऊँट होगा। दैट इज माई कैमल। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है? मेरा ऊँट जो है वह क्या कहता है? ही सेज हम एंड ही वुड नॉट प्लाउ, सेड द ऑक्स। वह केवल हम्प कहता है और वह खेत भी नहीं जोता, बैल ने कहा। वेरी गुड, सैड द जिन, जिन बोला कि बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसको हम्प दूंगा। आई विल हम्प हिम
इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसको हम्प दूंगा यदि तुम नम्रतापूर्वक मुझे 1 मिनट का इंतज़ार करोगे। तो द जिन रोलेड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, जिन स्वयं खुद लुढ़कते हुए अपने धूल भरा लबादा में, एंड टुक ए बेल अक्रॉस द डेजर्ट, और अच्छा ढंग से मरुभूमि को पार करते हुए, एंड फाउंड द कैमेल लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, जब वह उसके पास में लुढ़कते हुए उछलते कूदते गया तो वह देख रहा है कि कैमेल पानी की एक पूल में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जब कैमेल को उसने देखा तो जिन ने बोला कि मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस, आई हियर दैट यू आर डूइंग नो वर्क, यह क्या है, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ की ठुड्डी पर जिन बैठ गया। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जबकि कैमेल जो था वह अपना प्रतिबिंब पानी के पूल में देख रहा था। जिन बैठा हुआ था और कैमेल पानी के प्रतिबिंब में अपना चेहरा पानी का जो पूल था उसमें देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, तुमने 3 लोगों को अतिरिक्त काम दे दिया है सोमवार सुबह से ही। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और ये जो सभी चीज़ें हुआ है, जो उन लोगों को एक्स्ट्रा वर्क मिला है, यह सब तुम्हारे आलसपन के कारण हुआ है। सैड द जिन, एंड ही बेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वह जारी रखा सोचना ठुड्डी को अपने हाथ पर रख के। हम्प सैड द कैमल, तो कैमल केवल हम्प कहा, उससे भी हम्प की ही चर्चा की। आई शुड नॉट I should not say that again if I were you. I should not say that again. मैं पुनः नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे बदले हूँ। Said the jinn. You might say it once too often. तुम चाहते हो कि इसे तुरंत हो। I want you to work. मैं तुम्हारा काम करता हूँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हम्प की व्यवस्था करते हैं। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, और फिर कैमल हम्प की ही चर्चा किया। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump. लेकिन जैसे ही उसने कहा तो उसने देखा कि उसका ऊपरी भाग ऊपर उठ रहा है और वह एक बहुत बड़ा हम्प के रूप में बन गया, हुड्डा के रूप में बन गया। डू यू सी दैट, क्या तुम देखा? सैड द जिन, जिन ने कहा कि क्या तुम अपना हम्प देखा? बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, हाँ ये तो हो गया, रिपीट है, सॉरी। डू यू
सी दैट, क्या तुमने इसे देखा? सेड द जिन, दैट इज योर वेरी ऑन हम्प, यही तुम्हारा अपना हम्प है। दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसके कारण तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से ही कोई काम नहीं किए हो। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम अपना काम करने जाओ। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैमल ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जो हम्प हैं मेरे पीठ के ऊपर। That has a purpose. That has a purpose. इसका एक उद्देश्य है। Said the jinn, जिन ने कहा, all because you missed those 3 days, और यह सब जो हुआ है वह तुम्हारा इसके चलते हुआ कि तुमने उन 3 दिनों को खो दिया है। उन 3 दिनों को खो दिया है। You will be able to work now for 3 days without eating and can survive in a desert because deserve anything for you. You will be able to work now for 3 days. अब तुमको काम करना होगा 3 दिन तक लगातार बिना खाए पिए, विदाउट ईटिंग, एंड कैन सर्वाइव इन ए डेजर्ट बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और तुम डेजर्ट में जिंदा रह सकते हो बिना खाए पिए क्योंकि तुम्हारे पास में हम्प है। एंड डू नॉट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम अब कभी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, इसलिए डेजर्ट में आओ और उन तीनों लोगों के साथ जा कर के जुड़ो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3 एनिमल्स, और कैमल पुनः आकर के तीनों जानवर से जुड़ गया। एंड फ्रॉम दैट डे द कैमल ऑलवेज बियर्स ए हम्प, और उसी दिन से कैमल हमेशा हम्प पहनता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम लोग इसे हम्प कहते हैं ताकि उसके अनुभव को दुख नहीं हो। बट ही हैज़ नेवर येट काउट अप विद द 3 days दैट ही मिसेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कभी भी वह उस 3 दिन को मेंटेन नहीं किया जो संसार के शुरू में उसने खोया था। एंड ही नेवर येट लर्नेड हाउ टू बिहेव, और उसने कभी यह नहीं सीखा कि कैसे किसी के साथ व्यवहार किया जाए। और बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। थैंक यू।